नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां से आज कांग्रेस जो है वो दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर, देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार को लगातार घेरने का काम कर रही है। मेरे साथ इस वक्त निकिता चतुर्वेदी जी हैं। मैम, बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली में जिस बात की चर्चा है वो है नवरात्रि में चिकन की, मीट की दुकानों के बंद किए जाने की, क्योंकि लोगों को अपने हिंदुत्व को बचाना है, हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाना है। देखिए, हिंदुत्व को बचाना है, नवरात्रि में नॉनवेज खाया जाए कि नहीं खाया जाए, इसमें एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम व्रत क्यों रखते हैं, हम रोज़े क्यों रखते हैं। व्रत का मतलब ये है कि आपकी इंद्रियों पे, आपकी शक्ति पे, आपकी जुबान पे आपका कंट्रोल कितना है, आप कितना अच्छा बुरा बोल सकते हैं। आपके खाने को देख के आपका मन तो नहीं ललचाता। व्रत किस चीज़ का है? अगर नीयत सामने बिरयानी देख के डोल रही है तो व्रत के लायक नहीं है आप। तो इसके लिए बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को कंट्रोल कर, लोगों को अपनी भावनाओं को और अपने इमोशंस और अपनी जुबान को, जुबान बोलने के लिए भी, जुबान स्वाद के लिए भी, हर तरह से उसके ऊपर कंट्रोल करने की सामान सब जल गया। अब लेकिन महंगाई को आप लोग जिस तरीके से यहाँ उठा रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा है, गैस सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद भी देखिए आप जहाँ भी बात करिए तो सिर्फ मीडिया में खास तौर पे ये दिखाया जाता है कि श्रीलंका की हालत इतनी खराब है, उसको मोदी जी मदद पहुंचा रहे हैं। देखिए, श्रीलंका को मदद पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और थोड़ी सी मदद बचा के रख लें, क्योंकि जल्दी ही जो है हिंदुस्तान को भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हमारा जिस तरह से हमारे ऊपर लगातार इंटरनेशनल कर्ज बढ़ रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर, वो खराब हो रही है। गरीब और मतलब मिडिल क्लास जो है गरीबी की ओर जा रहा है, जो अमीर है वो वही का वही है। तो जो ये गैप जब तक क्रिएट होता रहेगा, इस गैप को जब तक आप भरने की कोशिश नहीं करेंगे, भरने की कोशिश सरकार ही करेगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो है, नीतियाँ जो है वो सरकार ही लेके आती है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। पर अगर आप श्रीलंका, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि पाकिस्तान का डर दिखा के हमें जो है अफगानिस्तान बना दिया, अब हमें श्रीलंका भी बना देंगे ये बहुत जल्दी। और श्रीलंका में लोगों ने कोशिश तो की है कि किसी ना किसी तरह कंट्रोल करने के किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति होने वाली है, पहले लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं, इस तरह से लड़ रहे हैं धर्म और जाति के नाम पे, और आम आदमी नहीं लड़ रहा है। वो जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही लोग हैं जो जनता कर रहे हैं। और यही लोग जो है भाजपा और संघ की जो सरकार है, और दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, क्योंकि दिल्ली में भी केजरीवाल ने इस चीज़ को प्रस्ताव किया है कि नॉनवेज की दुकानें बंद की जाए, और ये सारी चीज़ें जो है, देखिए त्योहार अगर हिंदुओं का है तो त्योहार मुसलमानों का भी है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। अगर आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भूल रहे हैं तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। महंगाई के साथ साथ एक मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर लगातार आप लोग हावी दिखते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में भी और अब पंजाब में भी हफ्ते भर के अंदर हमने भ्रष्टाचार कंट्रोल कर लिया, पहले की सरकारें कुछ नहीं कर पाई। देखिए, भ्रष्टाचार कंट्रोल कर लिया जैसी तो जो चीज़ है, मैं हमेशा मुझे लगता है कि ये बात कांग्रेस को भी मुखर रूप से उठानी चाहिए कि जब कोलगेट और इन तरह के केसेस में CWG में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, नाम लगाए जा रहे थे, तो जब ये केस, जब आप इल्ज़ाम लगा रहे थे तो ढंके की चोट पे लगा रहे थे, लेकिन जब क्लीन चिट्स देनी शुरू की सुप्रीम कोर्ट ने, ये कमी हमारी पार्टी की भी है कि हमने इन लोगों से उस टाइम ये डिमांड नहीं की कि अगर हमारे नेताओं को क्लीन चिट मिली है तो हमें इन्हीं नेताओं से सार्वजनिक माफ़ी भी मंगवानी चाहिए थी, उन नेताओं से जिन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अगर शीला दीक्षित क्लियर थी तो शीला दीक्षित जी सॉरी बोलना चाहिए था। आप सार्वजनिक रूप में है, जो आप करेंगे वही लोगों के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ता है। तो ठीक है, आपने राजनीति की, वो जो कहते थे ना कि मैं जिस तरह की एक अलग तरीके की राजनीति करना है, तो अलग तरह की राजनीति ये है कि जनता के लिए कुछ मत कीजिए, उसे ख्याली पुलाव दिखाइए, उसका एक सपने में एक उसका दुश्मन है जो एक्चुअली उसका दुश्मन नहीं है। महंगाई उसकी दुश्मन है, बेरोजगारी उसकी दुश्मन है, भुखमरी उसकी दुश्मन है, महिला सुरक्षा जो है उसके घर का बहुत बड़ा सवाल है। इन चीज़ों पे आपकी नज़र ना जाए, इसलिए आपको ऐसे ऐसे दुश्मन दिखाई जाते हैं, और जो असली मुद्दे हैं उनको छोड़ दिया जाता है। भ्रष्टाचार ऐसे आपके कहने से कम नहीं होता। जिसने कल 100 रुपये देख के चालान कटवाया है, वो आज भी 100 रुपये दे के ही अपनी गाड़ी छुड़वा के ले जाता है। 2000 का चालान है, 500 रुपये देके बच जाओ। लेकिन एक बात ये भी है कि महंगाई को लेकर आप लोग मिलकर भी उतना
जोर नहीं लगा पा रहे जितना अकेले स्मृति ईरानी महंगाई पर लगा देती थी। नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टियां लगातार, हम कांग्रेस लगातार मुखर है क्योंकि हमें प्राइम टाइम मीडिया नहीं दिखाता, इसलिए लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे। पर लोगों को ये देखने की जरूरत है, उनको अगर जानकारी चाहिए तो ये उनके लिए जरूरी है कि उन चैनल्स को भी सपोर्ट करें, और नहीं हो पाता तो जो दिल्ली कांग्रेस है या आपकी जो भी आपकी लोकल कांग्रेस है, आप उसको एक बार चेक करते रहे। मैं 15 दिन में एक बार करें तो आपको पता चलेगा कि 15 दिन में से 10 दिन कांग्रेस आपके लिए सड़कों पे लड़ रही थी। जनता कब समझेगी? जनता को खुद महंगाई की मार झेल रही है। इसी नारे के साथ आई थी बीजेपी की बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, और बीजेपी सरकार लगातार चलती जा रही है। देखिए जनता, आज आप सिलेंडर 2000 भी कर दोगे ना, लोग कमाने में इतने व्यस्त हैं और हर बार चौथा वेरिएंट, 5वें वेरिएंट के दिन से ऐसे घबरा जाते हैं, उनको लगता है कमा लो। तो सिलेंडर 2000 हो जाएगा ना, तो जिसने रसोई गैस पे पकाना है उसने गैस पे ही पकाना है, वो 2000 का मर के करेगा। चाहे बच्चे की ट्यूशंस कम कर देगा, बच्चों के स्कूल की एजुकेशन में कटौती कर देगा, प्राइवेट से निकाल के एक सरकारी में डाल देगा। लेकिन सरकार को भी ये चीज देखनी चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है एज सर्विस प्रोवाइडर है, सरकार जो है सर्विस प्रोवाइडर है, तो सरकार के लिए जरूरी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। और अगर सरकार नहीं करती है तो हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, पानी भी उबलते उबलते उसके बाद कम होने लगता है, इससे ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। तो जनता का भी सैचुरेशन पॉइंट आएगा, और उस दिन जब जनता निकलेगी तो सरकार के लिए मुंह छिपाने की जगह नहीं बचेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।